अच्छा फिर कहाँ से रहो? हम लोग कार्यक्रम को शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि सभी को अच्छा लगे। पहले हमारे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का एक नियम है कि हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुधीर जी गति में है और मात्र 3.5 बरस हुए हैं मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को, और जिनका उद्देश्य समाज में समानता और पारदर्शिता, इस 2 उद्देश्य को लेकर मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का जन्म हमारे श्री बाबूलाल जी अग्रवाल अधिवक्ता और साथ में उनकी टीम मिलके मारवाड़ी विकास ट्रस्ट एक नई सोच को लेके आपकी धनबाद की मिट्टी से इस बच्चे का जन्म दिया। और आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 वर्ष की जो स्वतंत्रता हम सभी को हमारे फ्रीडम फाइटर के माध्यम से मिली, उसी फ्रीडम फाइटर की जब मैं अध्ययन कर रहा था तो एक फोटो मेरे सामने आई सरदार भगत सिंह की, और उनका एक चित्र वृक्ष अंग्रेजों की चोट को खाते हुए मैंने देखा तो हमारा दिल कांप गया। और उसी समय हम लोगों ने तो हम लोग क्यों नहीं इस 75 वर्ष गांठ में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट 75 कार्यक्रम करके हमारे केंद्रीय मंत्रालय को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सौंपेगा। ये विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ मारवाड़ी विकास ट्रस्ट आज तक 34 कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 से अभी तक कर चुका है, और अगले 4 महीनों में ये एक चैलेंज हम लोगों के लिए 40 कार्यक्रम करके हम लोग मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की टीम ये विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि पूरे देश के अधिक से अधिक केंद्रीय नेता हमारे धनबाद की मिट्टी में आए, और धनबाद की मिट्टी का गुण जो कि एक 7वां अजूबा है धनबाद की मिट्टी। आप ISM को देखें, आप कोयले की खदान को देखें, आप रेलवे का किराया देखें, ये अपना स्थान पूरे भारत में बना रखा है। और उसी में कार्यक्रम में एक स्थान मारवाड़ी विकास ट्रस्ट भी नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अपना विचार बना के चल रहा है कि भारत की सभी लोग हमारे धनबाद की मिट्टी पर आके ये 75 वर्ष का जो कार्यक्रम है इतनी धूमधाम से मनाएं। और इसी क्रम में हमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के श्रीमान राज सिन्हा जी विधायक हैं, उनसे पूरा आश्वासन मिला है कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम लोग आपके साथ हैं। सांसद महोदय का आश्वासन मिला है, बाकी जितने भी नागरिक हैं हमारे को दें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मारवाड़ी विकास ट्रस्ट जिसके पास आज तक आप जानते होंगे जितने भी धर्मशालाएं बनती थी, जितने भी अच्छे काम होते थे वो दान की जमीन से होती थी। ये पहला प्रकल्प है मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का, जिन्होंने अपने समाज के बीच में जाके लोगों से 1-1 रुपया कलेक्शन करके 140 डिसमल जमीन ले लिया है, जहां पर कि एक 5 स्टार
स्वरूप का एक रिजॉर्ट बनेगा और उस रिजॉर्ट में धनबाद के समाज के सभी लड़के लड़कियों की शादी मात्र 2 लाख रुपया में रहना, भोजन, खाने पीने सारी व्यवस्था हम लोग प्रदान करने का प्रकल्प लेके चल रहे हैं। और ये केवल धनबाद में ही नहीं, ये पूरे इंडिया में हम लोग इसको फैलाना चाहते हैं कि ताकि हमारे कोई भी समाज के लड़के लड़कियों की शादी पैसे के चक्कर में हमारे उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हो, ऐसे ये काम नहीं हो। इसी क्रम में 140 डिसमिल जमीन ली जा चुकी है ऑलरेडी और उसका कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। माडा में नक्शा जमा किया हुआ है, उम्मीद है 15-20 दिनों के अंदर में नक्शा पास हो जाएगा और उसके बाद ये कार्य आगे बढ़ेगा। 24 के दिसंबर तक हम लोगों का टारगेट है कि धनबाद के लोगों को हम लोग ये रिजॉर्ट सुपुर्द कर देंगे और इसमें आप सभी को सबके परिवारों के जो शादियां होगी, अन्य कार्यक्रम होंगे, उन हमारे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के उस समय के मैनेजिंग कमेटी के नियम अनुसार हम लोग वहां पर सभी को उपलब्ध कराने के लिए कृतज्ञ हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुबह से मैं जानकारी ले रहा था कि प्रेस क्लब धनबाद एक ऐसा क्लब है, प्रेस के बिना हम सारे नागरिक अछूते हैं, क्योंकि प्रेस हम सभी को हर चीज़ प्रदान करता है, पल पल की खबर हमको प्रदान करता है, मेरे हक के बारे में बताता है, समाज में कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बताता है और विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से हम सभी को जानकारी देता है। प्रेस के बिना हमारा समाज पूरा अछूता है, इसलिए प्रेस को पूरे भारतवर्ष में चौथा स्थान दिया गया है। इनकी भूमिका चौथी भूमिका मानी गई है प्रेस को, इसलिए प्रेस के चौमुखी विकास करने में हम सभी नागरिकों का भी योगदान आवश्यक है और हमारा योगदान रहे तो प्रेस भी आगे बढ़े, यही हम लोग की इच्छा है। और उसी क्रम में एक कार्यक्रम आप देख रहे होंगे ऊपर, हमारा देश हमारा प्रेस, आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। ये न्यूज़ पूरे देश में फैले कि हमारा देश हमारा प्रेस एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्रेस को हम लोगों को जो स्वतंत्रता लोकतंत्र में मिली हुई है वो बरकरार रहे और ये हर पल की घटना हम लोगों को समय समय पर बताते रहे, जिससे हम लोग लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी अग्रवाल, अधिवक्ता, 77 वर्ष की आयु में भी हर कार्यक्रम में जाते हैं, 34-35 कार्यक्रम में ये हमारे साथ हमेशा चलते रहते हैं और इनकी भी प्रेरणा से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब मैं आज के प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी को भी ऊपर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम 2 संस्था का है, दोनों के अध्यक्ष यहाँ होने चाहिए। अब हमारे बीच मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के जो आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्रीमान चेतन गोयनका जी, मैं उनको भी मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच श्रीमान गणेश मिश्रा जी बिहार ऑब्जर्वर से यहाँ उपस्थित हैं। मैं गणेश मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आए। श्रीमान प्रभाकर सिंह जी हिंदुस्तान के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही यंग, हम लोग के प्रोग्राम से बहुत ही खुश रहते हैं। ये हमारे आर्टिफिशियल अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में गए थे अपनी पूरी फैमिली को लेके और बहुत ही इन्होंने हम लोग की भी प्रशंसा की, कार्य की प्रशंसा की और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम लोगों ने अशोक कुमार जी दैनिक भास्कर से नहीं आए, चंदन शर्मा जी दैनिक जागरण से एडिटर हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। हम लोगों ने और भी कई लोगों को बुलाया। अमित सिन्हा जी आवाज से नहीं पहुंचे, दिवेश रंजन जी किसी कार्यवश धनबाद से बाहर हैं, दीपक अम्बस्टा जी
भी धनबाद से बाहर हैं। ज्ञानवर्धन मिश्रा जी, शुभम संदेश भी धनबाद से बाहर हैं। राकेश पाठक जी भी शायद धनबाद में उपलब्ध नहीं है। होली के उत्सव को देखते हुए कोई अपने घर जा रहे हैं, कोई किसी कार्य में व्यस्त है। अब क्या है, हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राज सिन्हा जी, जो हम लोग याद करते हैं, किसी भी कार्य के लिए याद करते हैं और इनके शब्द में हाँ ही रहता है। हमको लगता है कि इन्होंने ना सीखा ही नहीं है। जोरदार तालियों से राज सिन्हा जी का स्वागत किया जाए। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइए। सभी को धन्यवाद। जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत करें। तो सभी ने कहा कि मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की सोच को हम लोग नमन करते हैं और उनकी सोच जो है धनबाद के ही नहीं, देश के हर संस्कृति, हर कला और हर सभ्यता को लेकर मारवाड़ी विकास ट्रस्ट सबके साथ आगे बढ़ता है। इसी क्रम में सर्वप्रथम में हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, दो शब्द स्वागत के लिए मैं अध्यक्ष महोदय को, आप बैठे बचेंगे। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की ओर से श्रीमान राज सिन्हा का और मंच पर बैठे सभी संपादक के सभी संपादकगण, इस सभा में आए हुए सारे पत्रकार, हमारे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट सदस्य और धनबाद के नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अशोक जी से दो शब्द के लिए, स्वागत के लिए। धन्यवाद सर। मंच पर आए बैठे हमारे मुख्य अतिथि और धनबाद विधायक राज सिन्हा जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे हिंदुस्तान के संपादक माननीय प्रभाकर सिंह सर, जागरण के संपादक चंदन शर्मा सर और बिहार ऑब्जर्वर के संपादक गणेश मिश्रा सर का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए, जिन्होंने इस पहल की, हम लोगों से संपर्क किया कि हम लोग आपके साथ इस बार होली मनाना चाहते हैं। उनका ये पहल स्वागत योग्य है। प्रेस क्लब की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अशोक जी। आज हम लोग अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि धनबाद प्रेस क्लब के सभी अधिकारीगण, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सुधीर प्रतिनिधि है, एक कमेटी है हम लोग डिफरेंट कमिटीज में काम करते हैं, सबका अपना अपना बोझ रहता है और मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की प्रेस प्रतिनिधि जो टीम है, उस टीम में चेतन गोयनका जी कन्वेनर हैं, संयोजक हैं। दो शब्द में आज इस मौके पर चेतन गोयनका जी को। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज सिन्हा जी, प्रभात खबर से, हिंदुस्तान अखबार से प्रभाकर बाबू, माननीय प्रेस क्लब से अध्यक्ष अशोक जी, मारवाड़ी विकास ट्रस्ट से श्री बाबूलाल अग्रवाल जी,
बिहार ऑब्जर्वर से हमारे बड़े भाई गणेश मिश्रा जी, दैनिक जागरण अखबार से माननीय चंदन सर एवं उपस्थित मीडिया बंधुगण, आज मैं बताना चाहता हूं कि धनबाद के इतिहास में यह हम लोग का मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का सौभाग्य है कि हम लोग प्रेस क्लब के साथ जो है होली मिलन समारोह रखे हैं। मैं चाहूँगा कि प्रेस क्लब के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए मारवाड़ी विकास ट्रस्ट जोरदार तालियों से इनका स्वागत करे, पूरे विकास ट्रस्ट का। चूँकि होली मिलन का प्रोग्राम है, होली के दिन जो है हम लोग सभी चीज़ को भूल कर एक दूसरे के साथ गले मिलकर खुशियां मिलाते हैं। आज का त्यौहार यही बताता है। मैं होली मिलन समारोह के लिए उपस्थित सभी समाज के बंधु एवं मंचासीन पदाधिकारीगण सभी का मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट बहुत कम समय में, मात्र 3 साल में इतने आगे बढ़ा है। यह इसकी देन जो है मीडिया बंधुओं से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। हमेशा समय समय पर जन जन तक समाचार को पहुंचाने में काफ़ी योगदान मिला है। मैं पूरे प्रेस क्लब के पूरी टीम को फिर से धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद चेतन जी। जैसा कि मैंने पहले आप सभी को बताया कि मात्र 3-3.25 बरस में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट अपने बचपन को में अग्रसर है, लेकिन इनकी जो ये कार्यशैली है और कार्य के साथ अभी तक 508 ट्रस्टी हमारे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट में जुड़ चुके हैं। इसका श्रेय केवल मात्र प्रेस को जाता है, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे चैनल मीडिया हो, चाहे किसी भी तरीके से प्रेस हर कार्यक्रम को समय समय पर अपने शौक से, अपने इच्छा से, अपने संस्था समझ के हम लोगों के बीच उपलब्ध हुआ है। हम लोगों को कभी फ़ोन करने की आवश्यकता तक नहीं हुई आज तक कि आज मेरा कार्यक्रम है। केवल इन्फॉर्मेशन देना तो मेरी ड्यूटी है और इन्फॉर्मेशन देते ही हमारे सारे प्रेस के बंधु जो है हमारे कार्यक्रम में आते हैं और जोर शोर से हमारे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का प्रचार करते हैं। एक एक पल की खबर पूरे समाज को देते हैं और उसी का ही नतीजा है कि आज मारवाड़ी विकास ट्रस्ट आपके बीच में आज इतने भाकर सिंह जी जो हिंदुस्तान के माननीय संपादक हैं, इन्होंने अपने आंखों से हम लोगों के कार्य को देखा है शंभू धर्मशाला में। कृपया 2 शब्द। आप सबको होली की शुभकामनाएं। आज मुझे लगता है कि मेरे बोलने का समय आज नहीं है। विधायक जी आए, विधायक जी बोलेंगे, बाकी लोग एंजॉय करें। बधाई आप लोग, बधाई बधाई, फिर से बधाई आप लोग। अब सर्वप्रथम हम लोग अब जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच चंदन शर्मा जी बिहार ऑब्जर्वर सॉरी दैनिक जागरण से संपादक हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द बोलें। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को सभी जो सम्मानित सदस्य हैं उनको पहले आभार और अभिनंदन और शुभकामनाएं भी कि इसी तरह से आप 75 में से हम कम से कम 1 दर्जन कार्यक्रम जो है प्रेस क्लब के साथ करिए। अभी बहुत सारे मौके आपको आगे भी मिलेंगे और माननीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वो प्रेस के साथ उनकी जो है ट्यूनिंग है बहुत शानदार रहती है और आगे भी वो बनी रहेगी स्वाभाविक तौर पर। पहले हम लोग चाह रहे थे कि सभी संपादक गण, प्रभाकर जी भी, गणेश जी भी कि उन्हीं से बोलना, लेकिन फिर भी मुझे बुलाया गया। तो मेरा बस इतना कहना है कि होली का अवसर है और ये आयोजन, संयोजन और जो हम लोगों ने जो 2 संगठन के साथ मिल करके हमारा देश हमारा प्रेस टैगलाइन से हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम रखा है, ये अच्छी प्लानिंग है। इसके लिए प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को भी स्वाभाविक रूप से इस तरह के अच्छे आयोजन में आने के लिए, क्योंकि होली मिलन हम लोग करते ही हैं, उसमें उद्देश्यपूर्ण तरीके से यदि हम लोग कोई कार्यक्रम को करते हैं तो यही हम लोगों को
तो हर कार्यक्रम में ये साथ रहते हैं। पंचाशीत सभापति महोदय, राजसिन्हा जी विधायक, आगंतुक अतिथिगण, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग एक संकल्प के साथ चलते हैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों का। पॉज कर दीजिए, ले लीजिए। एक बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सभी सुना कि मारवाड़ी विकास ट्रस्ट सम्मान के लिए सभी को एक गीता देने का दृढ़ संकल्प किया है और पूरे देश के अंदर में 1 लाख की गीता, भागवत गीता पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दृढ़ संकल्प है। मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन भागवत गीता, जिससे लोग अपने घर में उसका अध्ययन करें और हमारी हिंदू संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में मैं अब अनुरोध करता हूं हमारे सीनियर संपादक श्री गणेश मिश्रा जी से 2 शब्द आज इस होली के सब अवसर पर। धन्यवाद मुकीम जी। आज होली के अवसर पर होली मिलन समारोह और सह सम्मान समारोह मारवाड़ी विकास ट्रस्ट और धनबाद प्रेस क्लब की ओर से जो आयोजित है उसमें पधारे हुए चूँकि प्रेस क्लब धनबाद के हम पुराने संरक्षक रह चुके हैं और पत्रकार हैं, तो मैं मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने किया है प्रेस को सम्मान करने का। और पहले तो हम लोग का उत्साह रहता, हर वर्ष होता ही था, इस बार उत्साह थोड़ा और बढ़ गया है। और उत्साह बढ़ने का और कारण है कि हमारे भाई विधायक राजसिन्हा जी भी हम लोग के बीच आए हैं, अपना कीमती समय निकाल करके। इनके एक बुलावे पर हम लोग संवाद रिपोर्टरों को, फोटोग्राफरों को भेज देते, भाई जाओ विधायक जी का देख लो, किसी का भी या कोई भी समाज का हो। पहले मैं मंच पर उपस्थित मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, विधायक राजसिन्हा जी, हिंदुस्तान के वरिष्ठ संपादक प्रभाकर सिंह जी, दैनिक जागरण के तेजस्वी संपादक चंदन शर्मा जी और हमारे कुछ पत्रकार संपादक जो नहीं आ पाए हैं उनको भी सबकी ओर से मैं होली का शुभकामना आप लोगों को देता हूं। दोस्तों, साथ साथ मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार जी, सुधीर सिन्हा जी, गंगेश जी और जितने सारे आशीष अम्बस्ट जी, विद्युत वर्मा जी और जितने भी हमारे प्रेस क्लब के वो हमारे झा जी भी हैं, तो सभी को मैं होली का शुभकामना दे रहा हूं। दोस्तों, इस बार प्रेस क्लब का होली का रंग ही कुछ दूसरा है, क्योंकि इसमें जो है पहला बार जो है मारवाड़ी विकास ट्रस्ट जो है पत्रकारों के साथ मिलकर के, धनबाद प्रेस क्लब के साथ मिलकर के होली मना रहा है। और का एक गाना है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। आज प्रेस, व्यवसायी, पत्रकार सारे एक हो गए, एक रंग में नजर आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि भाई समाज मारवाड़ी विकास ट्रस्ट इसी तरह पत्रकारों के साथ रहे। हम तो आपके साथ दिन रात हैं, हर दुख सुख में हैं, और जो भी आपका कर्ज होगा उसको हम लोग सरकार के सामने रखने का। आज हमारे और संपादक आ रहे हैं अमित सिन्हा जी, मैं चाहूँगा आए मंच पर ग्रहण करें स्थान। जय हिंद, जय भारत। अभी ज़्यादा बोलने का समय नहीं है।
चौधरी जी से भी अनुरोध है, कृपया आप आ जाएं। DN चौधरी जी आप भी मंच पर आ जाएं। नारायण गुप्ता जी, नारायण मंडल जी और जयदेव गुप्ता जी भी आप मंच पर आए। नारायण मंडल जी, जयदेव गुप्ता जी। भैया हम लोग घेर के रखना है, भैया को यहीं पे रखना है। सबीर कहाँ है? सबीर कहाँ है? हम लोग देंगे ऐसा भी है, हम लोग अलग से करेंगे। अभय भट्ट जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। अभय भट्ट जी। अभय भट्ट जी कृपया मंच पर आए। बाकी सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है, आप सभी आए और मुख्य अतिथि से अपना पुरस्कार, अपना सम्मान ग्रहण करें। आज हमारे इस होली समारोह के धन्यवाद आदरणीय मुकीम जी, मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष और अभिभावक स्वरूप आदरणीय बीएल अग्रवाल साहब, मंच पर विराजमान हिंदुस्तान के संपादक आदरणीय प्रभाकर सिंह जी, जागरण के संपादक आदरणीय चंद्रन शर्मा जी, आवाज़ के संपादक आदरणीय अमित सिन्हा जी, बिहार ऑब्जर्वर के संपादक आदरणीय गणेश मिश्र जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष छोटे भाई अशोक जी, चेतन गोयनका जी और सामने बैठे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के सभी वरिष्ठ अभिभावकगण, मीडिया के हमारे प्रेस के सभी साथीगण, मैं देख रहा हूँ दूर से आनंद जी भी बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े हैं और सबका नाम लेने में बहुत समय निकलेगा, इसलिए हम सभी हमारे प्यारे भाइयों साथी बड़कू जी भी देख रहे हैं चश्मे के पीछे से। और हम लोग जब शुरुआती दौर के राजनीति में थे उस समय से बड़कू जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम हम लोग के सामने करते आ रहे हैं। आप चश्मा के पीछे से देख रहे हैं ऐसे करके, हम देख रहे हैं। होली है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं होली की, सभी हमारे छायाकार साथियों को भी, और विशेष रूप से मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का मैं अभिनंदन करूंगा जो आपने आज यह कार्यक्रम किया है। पहली बार होली मिलन और साथ ही हमारा देश हमारा प्रेस, इसके तहत आपने पत्रकारों को सम्मान के साथ होली खेलने का आप पत्रकार के साथ काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। यह होली का अवसर, वैसे तो इधर 2-3 सालों से हम लोग इस प्रकार से सामूहिक रूप से होली मिलन को लगभग बंद कर दिए थे, लेकिन इस बार पूरी उत्साह के साथ हम सब होली मिलन कर रहे हैं। और होली हम सब जानते हैं
पूरे साल भर इंतज़ार रहता है होली का। और होली का त्यौहार में चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सब लोग होली के रंग में सराबोर हो जाते हैं। कई एक रंग मिलते हैं और एक रंग, उसी प्रकार से यह होली है। एक तरफ तो खुशी और दूसरी तरफ इस बात का संकल्प हम लेते हैं होलिका दहन के रूप में कि हम अपने जीवन से अत्याचार, अनाचार, कदाचार या जो भी बुराइयां हैं उसको मिटाएंगे। आपस हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करेंगे, इसका संकल्प है। और फिर होली में हम सब खुशियों से इस त्यौहार को मनाते हैं, रंगों का त्यौहार मनाते हैं। मैं आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ख़ास करके हमारे प्रेस के साथीगण जिनके मेहनत के बगैर हम सब कहीं नहीं हैं। हम लोग कितना भी कुछ कर लें, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, विधायक के काम नहीं दिखेंगे, समाज सेवी के काम नहीं दिखेंगे, मारवाड़ी विकास ट्रस्ट कितना भी कुछ करे वो नहीं दिखेंगे। और अगर 1000 लोग आए, आप उसको नहीं लिखिएगा तो लोग जानेंगे भी नहीं कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है। इसलिए आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण। और आप जब तक होली के रंग में नहीं रंगेंगे तो हम लोग कोई होली के रंग में नहीं रंगेंगे। इसलिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने आज इतने अच्छे आयोजन किए। और इस महत्वपूर्ण, जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं, इनके साथ आज हम लोगों को होली खेलने का आपने अवसर दिया। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ अपने सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रेस और छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक के भी चैनल के भी सभी अपने साथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत होली की शुभकामना देता हूं। और यह होली आप सबके लिए आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके जीवन को इसी प्रकार से सतरंगा बनाए और सभी आपस के भेदभाव को भुलाकर बिल्कुल एक लक्ष्य के साथ कि हम आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को बना रहे हैं, अमृत काल को। 2047 में जब हम 100वां वर्ष बनाए तो भारतवर्ष बिल्कुल नया भारतवर्ष रहे, बिल्कुल भारतवर्ष विश्व गुरु भारतवर्ष बन के रहे। एक ऐसा नया भारत बने जो शक्तिशाली हो, समृद्धशाली हो, आत्मनिर्भर हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और वह भारत पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के नारा को सफल करने वाला भारत हो। यह ऐसा भारत का हम संकल्प लेके इस होली में हम सब लोग मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय झारखंड। सबको होली मुबारक। बंधुओं का सम्मान करेंगे और ये सूचना पूरे देश में जानी चाहिए हम लोगों की कि भागवत गीता दे के हम सभी समाज के बंधुओं का सम्मान करें। इसी क्रम में मैं वेद प्रकाश केजरीवाल और विनोद पसारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप एक शॉल और एक भागवत गीता मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय सर्वप्रथम उन्हें देके सम्मानित करें और उसके बाद हमारे विभिन्न संपादक महोदय जो यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को एक शॉल और एक भागवत गीता देके सम्मानित करें। आज हमारे बीच बल्कू भैया, RN चौरसिया जी, संजीव झा जी, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं जिनका बलिदान धनबाद के इस क्षेत्र में ऐसा रहा। धनबाद का कोई बच्चा बल्कू भैया को नहीं जानता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जब से धनबाद में हैं। माफ कीजिएगा, आप सबका बलिदान क्यों करा दिया जी? बुरा न मानो, होली है। हाँ, अभी तक कोई हंसे नहीं थे। मेरे मन में ऐसा बात आया, बुरा न मानिए, होली है। और हम लोग कभी मूर्खाधिराज बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे मन में भगवान जो देते हैं मैं वो रोज करता हूँ।
मेरे मन की कोई आर्टिफिशियल गति नहीं है, और इस गति को तुरंत मेरे भाई ने करेक्शन कर दिया, राज सिन्हा जी ने। इसलिए एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ अपने, और जो बुरा न मानो होली है। जोरदार एक बार होली के लिए हम लोग, होली है। हाँ, श्री प्रभाकर जी संपादक हिंदुस्तान, श्री गणेश मिश्रा जी, श्री चंदन मिश्रा जी, सिराव के साथ फोटो भी करना है। अमित सिन्हा जी, आवाज से श्रीमान अमित सिन्हा जी, उनका भी सम्मान किया जाए। गणेश मिश्रा जी, एक मिनट सर। आसिफ भी अशोक मिश्र, हो गया ना भाई। मनोज पांडे जी से भी अनुरोध है, कृपया मंच पर आके अपना सम्मान लें। मनोज पांडे जी, संजय चौरसिया जी, अभिषेक पोदार जी, संजय कुमार जी, चिंटू जी भी, अशोक झा जी, जहाँ भी कहीं हो कृपया मंच पर आए। अशोक झा जी, आइए आप। हाँ बाबू, हम लोग का जोत तो आप ही हो। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो। अभी आप सुनिए ना, असल भी आपको करवा दीजिए, करवा लिया तो
महासचिव गंगेश जी, आप जहाँ भी कहीं हो कृपया मंच पर आए। हम लोग के बीच एक ऐसा शख्सियत है जिसने धनबाद की पत्रकारिता को देश भर में एक नया आयाम दिया है, ऊंचाई पहचान दिलाई है। हमारे बीच इजहार भाई हैं, दैनिक जागरण के फोटोग्राफर, जिन्होंने अभी फोटोग्राफी के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड पाया है। चंदन सर से मैं अनुरोध करता हूं कि उनके अवार्ड के बारे में 2 शब्द कहें और उसके बाद इजहार सर के लिए गौरव की बात है कि लगातार हम लोग लगे रहते हैं और अवार्ड वगैरह तो कभी कभी मिलता है वो प्रयास के बाद, और वो मतलब समझिए कि वो जीवन का एक बड़ा अवार्ड हो जाता है। और चूँकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो कि प्रेस को कंट्रोल करती है, और चाहे वो किसी भी मीडिया ग्रुप को आप जहाँ सब लोग जानते ही हैं कि यदि कहीं कोई गलती होती है, कहीं कोई चूक होता है अखबार में, तो सबके पास आखिरी रास्ता ही होता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेन करना। तो उस आधार पर भी उस संस्था के द्वारा यदि अवार्ड मिला है धनबाद के फोटोग्राफर को, तो ये हम सब के लिए जो है बहुत बहुत गर्व की बात है। और इजहार जी की लगातार जो है उन्होंने जो है कितनी सारी रही, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो तस्वीर को मिला वो तस्वीर बहुत एक्सीलेंस है, क्योंकि इजहार जी ने झरिया और अग्नि प्रभावित इलाकों का दर्द जो है जितनी नज़दीकी से लिया है और लगातार लिया। कभी कभी तो ऐसी तस्वीर भी आई कि हमको लगता है कि उतना मतलब मैंने बोला राजीव अपने यहाँ जो देखते हैं नेक्स्ट को राजीव शुक्ला जी, दिनेश या अभिषेक पोद्दार जी की भाई इन्होंने इतनी आगे तक क्यों निकल जाते हैं, वो मतलब इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लेकिन जो पत्रकारिता में रिस्क लिया जाता है उसी का जो है परिणाम कभी ना कभी मिलता है। तो इजहार जी को वो परिणाम मिला। पुनः इजहार जी को बहुत बहुत बधाई। और अशोक जी को सर आप अभी थोड़ा रुकिएगा, मैं सभी संपादकों से क्या अनुरोध करता हूं कि सब कोई मिल करके इजहार भाई को सम्मानित करें कि इजहार भाई ने धनबाद में पत्रकारिता को एक नया मकाम दिया है। फ्रेम बनाइए ना और आगे कीजिए, जल्दी आइए। और दो शब्द इजहार भाई के लिए। इजहार भाई ने ऐसा काम किया कि धनबाद की धरती का पूरे देश में नाम किया और ये प्रथा चलती रहे। हाँ, यही हम मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होली।